हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और अन्य पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण का मासिक चल रहा है। इसमें ये मई महीना के ये पार्ट 4 जो है भाग 4 का ये वीडियो सीरीज है, जिसमें हम लोग यह देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य और जो है खेल परिदृश्य को देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे, है ना। एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, इसको स्किप मत करिए, इसको अच्छा से देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य मई महीने का प्रतियोगिता दर्पण का है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, 2020-21 के पहले 9 महीने में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 22% में वृद्धि हुई। 22% जो है वृद्धि हुई। एफडीआई में जो है, भारत में जो एफडीआई आता है विदेशों से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें जो है 22% की वृद्धि हुई है पहले 9 महीने के अंतर्गत 2020-21 के वित्त वर्ष में। देखिए, ये जो रिपोर्ट देता है आर्थिक एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ये रिपोर्ट दिया जाता है। ये आर्थिक वाणिज्य मंत्रालय जो है ये रिपोर्ट दिया 4 मार्च 2021 को। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसको कहते हैं। यह एक गैर ऋण पूंजी होता है। ये दूसरा देश जो है किसी अन्य देश में जो है इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट इस शर्त पर करता है कि वहाँ हर तरह का माहौल अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट का व्यापारिक माहौल अच्छा हो, उद्योग लगाने का जो है वातावरण अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, संसाधन उपलब्ध हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें को देखा जाता है और एफडीआई जो है आता है। तो भारत में एफडीआई बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर तक में, मतलब कुल 9 महीना में कुल 67.54, है ना, 67.54 अरब डॉलर का एफडीआई भारत आया, है ना, जो कि 2019-20 वाला इसी कालखंड के 9 महीने के अंतर्गत अप्रैल से दिसंबर के बीच में 55.14 अरब डॉलर रहा था। तो जो कि पिछले बार के बनिस्पत इस बार अधिक एफडीआई भारत आया है, ठीक है, ये समझ गए। अगला टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य परियोजना के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन का निर्णय लिया गया है, और इसको जो है 9 मार्च को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी भी मिल गया। ये इसका निधि है। निधि मतलब ये क्या है, एक फंड बनाने का जो है निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा, और फंड जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही है उस योजना पर खर्च होगा, जो परियोजना चल रहा है उस पर खर्च होगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना के लिए इस निधि से पैसा खर्च होगा। ये एक फंड बनाया गया है नया। तो सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड जो है, रिजर्व फंड उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री जो है स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन की जाएगी। इसके लिए 9 मार्च को जो है मंत्रिमंडल का मंजूरी भी मिल गया, है ना। इसका वित्तीयन कहाँ से होगा, इसमें जो निधि बनाया गया इसमें निधि में पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आएगा जो भारत सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सेस जो लगाया जाता है, सेस टैक्स जो देखते होंगे, उपकर जो है वो लगाया जाता है। टैक्स के अलावा जो उपकर लगाया जाता है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता है। तो इसमें स्वास्थ्य के लिए जो उपकर का राशि जितना वसूला जाता है, किसी भी सामान में आप खरीदेंगे तो देखेंगे वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जो है किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने में वहाँ पर लिखा रहता है स्वास्थ्य और शिक्षा का उपकर, मतलब शेष। तो उस शेष की राशि जितनी आएगी ना, शिक्षा और स्वास्थ्य वाला, तो स्वास्थ्य वाला जितनी राशि आएगी वो इस निधि में जमा होगा, है ना। इस निधि में PMSSN निधि में जमा होगा, है ना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार जो है सुरक्षा फंड में, ठीक है, जिसके तहत जो है ये स्वास्थ्य रिलेटेड परियोजनाओं में खर्च होंगे। तो खर्च कहाँ किस मद में होगा, तो जो है ये होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो परियोजना चल रहा है उसमें खर्च होगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र में जो है में खर्च होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जो है ये इन्वेस्ट होगा, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो है नेशनल पॉलिसी जो 2017 का स्वास्थ्य हेल्थ पॉलिसी है उस पर खर्च होगा। और सतत विकास लक्ष्य जो के अंतर्गत जो स्वास्थ्य को लेकर के जो है एक दृष्टिकोण जो दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो उस पर भी जो है भारत के द्वारा जो भी पहल की जाएंगी तो उस पर ये इस निधि से खर्च होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक नया निधि है, इस निधि का नाम आपको रखना है फंड है, नया फंड बनाया गया है।
ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। अगला है देखिए, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। झांसी में जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया 9 जनवरी 2021 को। जनवरी 2021 को झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव। लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया, गुड़, मार्च 2021 में ही। और सिद्धार्थनगर जो है पूर्वांचल में पड़ता है, यूपी के पूर्वी हिस्से का एक जिला है। तो काला नमक चावल का जो है महोत्सव मनाया गया। काला नमक चावल 13 से 15 मार्च उसका महोत्सव मनाया गया। इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं, है ना। इस महोत्सव को मनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? इस सारे महोत्सव को जो है योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है जो मनाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि एक ज़िला में कोई खास एक फसल, है ना, प्रोडक्ट, एक उत्पाद का के तहत जो है इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। इससे क्या होगा? उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि होगी, उत्पादों में बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत का अभियान का सपना पूरा हो सकेगा। लोकल फॉर वोकल जो है स्वदेशी का सपना भी पूरा हो पाएगा, पर बल मिलेगा। लोकल फॉर वोकल पर भी बल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका गुड़ महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव। ये काला नमक चावल, काला नमक क्या है? ये काला नमक नहीं है, काला नमक चावल है। इसको बुद्ध चावल भी कहते हैं। चलिए, ये है। अगला है टॉपिक देखिए, जो है नीलामी से संपत्ति फ्लैट खरीदने वाला ग्राहक अब उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं होंगे, उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे। अगर देखिए, उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर। कोई भी आप बिल्डर से अगर बिल्डिंग खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो आप कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता की गिनती में होंगी, आप उपभोक्ता की गिनती में आएंगे। अगर कोई भी बिल्डर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा करके, है ना, राज्य उपभोक्ता आयोग या केंद्रीय उपभोक्ता आयोग में जा करके उसके खिलाफ आप जो है केस कर सकते हैं। लेकिन जो अगर नीलामी के अंतर्गत कोई संपत्ति खरीदे हैं या फ्लैट खरीदे हैं, तो आप जो खरीदार तो हैं, लेकिन आप उपभोक्ता की गिनती में नहीं आएंगे। इसी तरह का एक मामला दिल्ली में आया था। एक महिला जो है नीलामी के अंतर्गत कुछ फ्लैट खरीदी थी, संपत्ति खरीदी थी, और उसमें उसको दखल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो है वो दायर किया कंज्यूमर कोर्ट में। तो दिल्ली के राज्य उपभोक्ता आयोग, जिसको आप राज्य कंज्यूमर कोर्ट भी कह सकते हैं, है ना, का निर्णय आया 27 मार्च 2021 को। कहा कि बिल्डर से खरीदने पर ही उपभोक्ता के दर्जा प्राप्त होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नीलामी के अंतर्गत जो आप खरीदे हैं तो ये उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, अब ये निर्णय पूरे राष्ट्र लेवल पर लागू हो गया, समझ गए। तो बिल्डर से खरीदने पर ही कोई उपभोक्ता माना जाएगा। उपभोक्ता रहिएगा तब ना कंज्यूमर कोर्ट जाइएगा। जब उपभोक्ता को मान्यता ही नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट कैसे जाइएगा? ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, विशालकाय मालवाहक पोत, है ना, एवरग्रीन नाम का एक विशालकाय मालवाहक पोत है, माल ढोने वाला, स्वेज नहर में फंस गया। ये 400 मीटर का पोत था, जहाज़ था, पानी वाला जहाज़। ये जो है स्वेज नहर में तिरछा जा करके फंस गया, चूँकि स्वेज नहर की चौड़ाई कम है। 23 मार्च से 30 मार्च तक ये फंसा रहा, लगभग एक सप्ताह तक जाम लग गया। मलेशिया से नीदरलैंड जा रहा था यह। मलेशिया से लगभग 1000 कंटेनर को लोड करके ये जा रहा था। उन तो है 1 सप्ताह के बाद जो है इनको टग बोट्स की मदद से हटाया गया। इससे जो है मिस्र को भारी नुकसान हुआ। मिस्र चूँकि स्वेज नहर पर जो है मिस्र के अधीन आता है, और मिस्र ही उसका जो है सारा टैक्स वसूलता है, तो मिस्र को जो है अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक, स्वेज नहर के बारे में तो आप जानते ही हैं, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। ठीक, तो ये है। अगला है देखिए, विदेशी व्यापार नीति 2015-20, 5 साल के लिए विदेशी व्यापार नीति पॉलिसी, है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। और 2015 से 20 के लिए इसकी समय सीमा में जो है, इसकी समय सीमा पैंडेमिक कोविड-19 को लेकर के 2020 में जब इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसका मतलब तय समय समाप्त हो रहा था, तो इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। फिर जो है 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था, कुल 1.5 साल बढ़ गया इसका
इसकी जो कार्यकाल है इसका 1.5 साल के लिए और बढ़ गया। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर के 2015 से 20 के लिए जो है ये भारत सरकार की पॉलिसी थी कि मतलब किस देश से कैसा फॉरेन जो है ट्रेड को लेकर के पॉलिसी होगी, इस तरह का एक रोड मैप बनाया गया था। तो इस रोड तो 5 साल के लिए बनाया गया था, उसका जो है उसका अब जो है 1.5 साल के लिए और बढ़ गया। तो अब ये 1 अप्रैल 2015 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा इसको जो है इस पॉलिसी को बनाया गया था। उस समय जो है 2015 में उस समय जो वाणिज्य उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण थी, ठीक है। तो ये है, यह 31 मार्च 2020 में समाप्त हो गया। तो इसका जो है 31 मार्च 2021 तक के लिए पहले बढ़ाया गया, फिर जो है वो भी समय पूरा हो गया तो 6 माह और बढ़ा दिया गया, मतलब 30 सितंबर 2021 तक के लिए इसकी वैधता को बढ़ा दी गई, ठीक है। अगला देखिए, कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कृषि कानून जो है यही तो एक जो है किसानों के लिए जो है एक फसाद बना और किसान जो है सड़क पर आ गए विरोध करने के लिए। अभी तक विरोध कर ही रहे हैं किसान। तो ये जो है 3 तरह का कृषि कानून बने थे और ये इस पर जब किसानों का विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए क्या किया, एक जो है इस कानून का अध्ययन करने के लिए और किसानों के संगठनों से मिल करके उनकी राय लेने के लिए जो है 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर सितंबर 2020 में पारित 3 कानून, कृषि कानून सितंबर 2020 में पारित हुआ था। किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए यह समिति का गठन हुआ। जनवरी 2021 में या 2021 में गठित किया गया था। इसमें जो है 3 सदस्य कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा, क्योंकि जब गठन हुआ था इस कमेटी का तो उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो है 1 सदस्य इस कमेटी से बाहर निकल गए थे। तो ये रिपोर्ट जो है 19 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, ठीक है। 19 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट को यह कमेटी रिपोर्ट सौंप दिया है। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कमेटी का गठन जो किया गया था उसमें 4 सदस्य थे। उसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन के अध्यक्ष रहे हैं। बाद में ये इस कमेटी से बाहर निकल गए थे, किसानों के पक्ष समिति से खुद को आपको बाहर निकाल लिया था किसानों के समर्थन में। अनिल धनवत कृषि सेतंकारी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद जोशी कृषि का अर्थशास्त्री रहे हैं, कृषि अर्थशास्त्री है ना ये। और अशोक गुलाटी CACP के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये CACP मतलब ये मूल्य आयोग होता है, कृषि प्रोडक्ट के मूल्य आयोग है, उसी संगठन के अशोक गुलाटी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये मूल्य निर्धारित करता है किसी भी क्रॉप वगैरह का, फसल वगैरह का, ये आयोग है ना। तो ये चीज़ है, ये रिपोर्ट सौंप दिया। अब देखिए क्या होता है उस पर, फिर अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उस कानून पर, ठीक है, रिव्यू करके। अगला है देखिए 2020-21 के दौरान भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में 101 अरब डॉलर की वृद्धि हो गई। RBI का रिपोर्ट है ना। RBI का 2 अप्रैल 2021 में रिपोर्ट दिया RBI ने, और इसमें ये कहा कि जो है भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अभी जो है फिलहाल 579.285 अरब डॉलर है। ये जो है जो कि 2019-20 में जो है कितना था की तुलना में 101 अरब डॉलर अधिक है, मतलब 21% अधिक है। वृद्धि का कारण क्या है? तो वृद्धि का कारण क्या है कि कोई जो है पाउंड, यूरो अन्य मुद्राओं की डॉलर के साथ विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव है ना। देखिए होता क्या है कि ये जो है आपका RBI का जो ये रिपोर्ट है आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष, आरक्षित मुद्रा कोष का जो मेजरमेंट होता है डॉलर में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी देश के पास फॉरेन है ना, फॉरेन जो है मुद्रा कितना है इसी से आकलन किया जाता है, और उस मुद्रा का वैल्यू डॉलर में कितना है। मान लीजिए भारत के पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी है, मतलब चाइनीज करेंसी है मान लीजिए, और पाउंड है, ओमान का है, अन्य देश का करेंसी है। सारे करेंसी का डॉलर में क्या मूल्य है उसको देखकर जो है उसको ही कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा कोष है ना, विदेशी मुद्रा कोष। ये जिस देश के पास विदेशी मुद्रा कोष अधिक होगा उस देश का स्थिति अच्छा माना जाता है ना, ये चीज़ है। तो ये है, तो फॉरेन
एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत क्या होता है कि अब भारत के पास देखिए अभी का स्थिति क्या है कि 537.953 अरब डॉलर करेंसी में फॉरेन एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट है। डॉलर में अगर इसका मूल्य निकाला जाए तो 537.95 अरब डॉलर होगा। और देखिए इसमें जो है 34.907 अरब डॉलर स्वर्ण कोष के रूप में है। ये भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत ही आता है। 1.490 अरब डॉलर एसडीआर के रूप में है, जो कि आईएमएफ में जमा होता है, विशेष आहरण रिजर्व है ना। इसको जो है आईएमएफ में किसी भी देश जो सदस्य होने के नाते उसमें जमा करता है। फिर आईएमएफ में के पास आरक्षित निधि भी जमा होता है, भारत का है, तो 4.935 अरब डॉलर ये भी है। तो ये भी जो है एफईआर के अंतर्गत ही आता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत ही आता है। ये भारत का ही संपत्ति है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 579.285 अरब डॉलर हुआ। पिछले साल के बनिस्पत 101 अरब डॉलर अधिक है। आइए अब खेल परिदृश्य में देखते हैं क्या है। खेल परिदृश्य में है एथलेटिक्स, पहले देखते हैं। तो एथलेटिक्स में जो है देखिए जेवलिन थ्रो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। जेवलिन थ्रो भाला फेंक, ये पटियाला में ये गेम हुआ था। इसमें जो है नीरज चोपड़ा 88.07 मीटर भाला फेंका। और इंडियन ग्रांड फिक्स एथलेटिक्स मीट पटियाला, इंडियन ग्रांड फिक्स एथलेटिक्स मीट पटियाला में ये ग्रांड फिक्स हुआ था, जिसमें ये अपना परफॉर्मेंस किया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पिछला रिकॉर्ड एशियन गेम्स में ये अपना रिकॉर्ड बनाया था भाला फेंकने का 88.06 मीटर। और इस बार जो है इंडियन ग्रांड फिक्स एथलेटिक्स मीट पटियाला में जो है 88.07 मीटर भाला फेंका। तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, ये हरियाणा का खिलाड़ी है, ठीक है। अगला देखिए नई दिल्ली मैराथन 2021। नई दिल्ली में जो है मैराथन हुआ 2021 में, 7 मार्च 2021 को हुआ। ये 6वां सीरीज का था, छठा। एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन इस दौर, इसका पूरा नाम है एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन दौर। पुरुष श्रेणी में जो है जो अव्वल रहा वो रहा श्रीनु बुगाथा। 2 घंटा 14 मिनट 59 सेकेंड में जो है ये दौड़ किया श्रीनु बुगाथा, ठीक है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के ये खिलाड़ी रहे हैं। और महिला श्रेणी में सुधा सिंह यूपी की रही हैं, ये जीती हैं इस मैराथन में, अव्वल रही हैं सबसे। पुरुष वर्ग में श्रीनु बुगाथा, महिला वर्ग में सुधा सिंह, ठीक। अगला देखिए सीनियर राष्ट्रीय फेडरल कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 24वां नंबर का सीनियर राष्ट्रीय फेडरल कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें क्या हुआ कि आयोजन 15 से 19 मार्च 2021 को पटियाला में हुआ। इसमें फराटे दौड़ की श्रेणी में जो है पुरुष वर्ग में देखिए गुरविंदर सिंह जो है पंजाब का खिलाड़ी है, ये जीता 100 मीटर की श्रेणी में। और महिला जो है 100 मीटर की श्रेणी में महिला कौन जीती, तो धन लक्ष्मी जीती तमिलनाडु की, 100 मीटर की श्रेणी में ये जीता। सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 है ना। तो इसमें देखिए पटियाला में ये हुआ था। अब ये जो है इसमें कौन किस किस श्रेणी में कौन कौन जीता, तो ये फराटे दौर में पुरुष वर्ग में गुरविंदर सिंह और महिला दौर में महिला में धनलक्ष्मी तमिलनाडु की है और 100 मीटर की ये श्रेणी में है। अगला देखिए 200 मीटर की श्रेणी में पुरुष में कौन जीता, तो पुरुष में इसमें जीता एला कियात्सन तमिलनाडु की है और तमिलनाडु का है, पुरुष है। और हिमा दास महिला में, देखिए इस साइड महिला है इधर पुरुष है, तो हिमा दास आसाम की है जो कि महिला वर्ग में ये 200 मीटर श्रेणी में जीता। 1500 मीटर के श्रेणी में देखिए कौन, अजय कुमार सरोज जो कि यूपी का है। और महिला श्रेणी में हरी मिलान बेंस पंजाब की है। 5000 मीटर श्रेणी में देखिए अमित जागीर राजस्थान का है। अब पारुल चौधरी यूपी की है महिला श्रेणी में, पारुल चौधरी, ठीक है। 10,000 मीटर के दौर में देखिए अभिषेक पॉल यूपी के है और सबिता पाल ये भी यूपी के हैं। तो महिला में सबिता पाल और पुरुष में अभिषेक पॉल, ठीक है। ये चीज़ है आपका दौर में। ऊंची कूद में देखते हैं तो ऊंची कूद में है सर्वेश अनिल कुसारे, ठीक है। और महिला में ग्रासेना मेरली तमिलनाडु की है,
और सर्वेश अनिल कुसारे महाराष्ट्र का है। ठीक, ये जो कूदा है ना, ये कूदा है आपको कूद 2.15 मीटर ऊंची कूद है ना, और महिला जो कूदी है 1.84 मीटर। जॉवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा हरियाणा का खिलाड़ी है, अभी बताए थे। जॉवलिन थ्रो में जो है अन्नू रानी, ये महिला में जो है इस गेम में। ठीक, सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैडमिंटन के श्रेणी में देखिए स्पोर्ट्स में क्या हुआ, बैडमिंटन का क्या स्थिति रहा। सॉरी, बैडमिंटन में देखिए, बैडमिंटन में स्विस ओपन 2021, स्विस ओपन 2021 हुआ। विश्व बैडमिंटन महासंघ का टूर्नामेंट है ये, है ना। विश्व बैडमिंटन महासंघ जो होता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैडमिंटन का जो है एक अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का जो है ये स्विस ओपन 2021 होता है। बासेल स्विट्जरलैंड में यह हुआ था, 2 से 7 मार्च में इसका आयोजन हुआ। इसमें महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता रही देखिए, तो महिला एकल स्पर्धा मतलब एक टीम में एक महिला, दूसरी टीम में एक महिला एकल इसी को कहते हैं। तो कैरोलिना मारिन स्पेन की और पीवी सिंधु इंडिया की, दोनों के बीच हुआ। इसमें कैरोलिना मारिन जीत गई स्पेन की, और पीवी सिंधु उप विजेता रही, मतलब हार गई। तो महिला एकल में पीवी सिंधु उप विजेता रही, भारतीय खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी। और पुरुष एकल में क्या हुआ, विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क का है, ये जीता। और है कि आपका कुनलावुट बिटिट साम, ये थाईलैंड का है, ये उप विजेता रहा। इधर जीता है, ये उप विजेता रहा। ठीक है, तो ये बैडमिंटन हो गया स्विस ओपन। उसके बाद है 113वां ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड, है ना, ओपन बैडमिंटनशिप। ये 17 से 21 मार्च को हुआ था, बर्मिंघम में हुआ। बर्मिंघम इंग्लैंड में पड़ता है। इसमें देखिए पुरुष एकल में कौन जीता, तो ली जी जिया जीता है, ये मलेशिया के खिलाड़ी है, ली जी जिया। और उप विजेता कौन रहा, तो विक्टर एक्सेलसेज, डेनमार्क का, है ना। महिला एकल में कौन जीता, तो नोजोमी ओकुहारा, ये जापान के खिलाड़ी है। और उप विजेता कौन रही, तो पर्णपावी थाईलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, पर्णपावी उसका पूरा नाम है चोचू वोंग। ठीक है, तो ये पुरुष युगल में मतलब होता है एक टीम में 2 लोग, है ना, 2 जोड़ा पेयर। तो पुरुष युगल में पुरुष का जोड़ा वाला एक टीम जो है, इसमें ये जो है हिरोयुकी एंडो एंड यूता वतानवे का जो जोड़ी है ये जीता। ये दोनों जापान की जोड़ी है, और दूसरी तरफ जापानी जोड़ी को ही इन्होंने हराया। ठीक है, जो हरा उसका नाम जानना कोई ज़रूरी नहीं है। पुरुष युगल में, महिला युगल में कौन जीता, तो मयू मत्सुमोतो, है ना, मयू मत्सुमोतो और वकान नगहारा, ये भी दोनों जापान की ही जोड़ी है महिला में। तो जापान की जोड़ी जो है पुरुष युगल भी और महिला युगल भी जीत लिया, और महिला एकल भी जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा जीता। ठीक है, पुरुष एकल में सिर्फ जो है लीजी जो है जिया जीता, जो कि मलेशिया का है। ठीक, ये है। क्रिकेट में देख लेते हैं कुछ, क्रिकेट क्या है। क्रिकेट में भारत इंग्लैंड श्रृंखला 2020-21 भारत में हुआ यह मैच, और यह श्रृंखला, ये सीरीज भारत इंग्लैंड के बीच में हुआ। कुल 12 मैच हुए। 12 मैच में से 4 टेस्ट हुए, 5 2020 मैच और 3 एक दिवसीय वनडे मैच। तो कुल मिलाकर के 12 मैच हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो इसमें भारत जो जीता, देखिए 4 टेस्ट में से 3 मैच भारत जीत गया, 5 2020 में से 3 2020 जीत गया, और 3 एक दिवसीय में से 2 मैच जीत गया। और ये कुल 12 मैच में भारतीय टीम के विराट कोहली कप्तान रहे। सभी मैचों में भारतीय कप्तान विराट कोहली ही थे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो क्या क्या मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट के लिए, टेस्ट खेल के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज जो मिला वो मिला रविचंद्रन अश्विन को, टेस्ट के लिए मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज 2020 मैच के लिए किसको मिला, तो विराट कोहली को मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज वनडे मैच के लिए किसको मिला, ओडीआई वनडे मैच के लिए मिला जॉनी बेयर स्टोव को मिला, जो कि इंग्लैंड का खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये अगला देखिए क्रिकेट में ही विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 ये जो है भारतीय क्रिकेट क्लब
के द्वारा जो है ये बीसीसीआई के द्वारा जो है 2020-21 का टूर्नामेंट है। ये आयोजन जो है 20 फरवरी से 14 मार्च तक ये 2021 तक हुआ। कुल 38 टीम इसमें भाग लिया, ठीक है, कुल 38 टीम जो है इसमें भाग लिया और 50-50 ओवर का ये मैच हुआ, 38 टीम इसमें जो भाग लिया। तो फाइनल में जो है किसके किसके बीच में हुआ यह मैच, तो यूपी का टीम और मुंबई के बीच में हुआ, यूपी और मुंबई के बीच में हुआ, जो कि मुंबई का टीम विजेता रहा, है ना, 6 विकेट से यूपी को हराया। और इस मुंबई के टीम का कप्तान कौन था, पृथ्वी शॉ था, ठीक है। ये जो मैच फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में, 14 मार्च को हुआ था ये फाइनल मैच, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। अगला देखिए, अफगानिस्तान के विरुद्ध टेस्ट मैच में मात्र 2 दिन में ही जिम्बाब्वे ने जीत लिया। अफगानिस्तान के विरुद्ध जो है जिम्बाब्वे का मैच हुआ था और मात्र 2 दिन में ही यह मैच जीत लिया था। इससे पहले जस्ट अहमदाबाद में जो इंग्लैंड के साथ भारत का टेस्ट मैच हुआ था उसमें 2 दिन में ही भारत जीत लिया था। इसी प्रकार से जिम्बाब्वे ने भी अफगानिस्तान को हरा करके 2 दिन में जीत लिया। जिम्बाब्वे ने 10 विकेट से जीता। मैच अबू धाबी में हुआ था, यह 2 से 6 मार्च के बीच में हुआ था। 2 से 6 मार्च के बीच में होना था लेकिन 3 मार्च को ही ये निपटा दिया, ठीक है, 2 मार्च और 3 मार्च 2 दिन के अंदर। ये अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे ने 2 दिन में ही हरा दिया। टेस्ट मैच थोड़ा लंबा चलता है। टेनिस के अंतर्गत देखिए क्या हुआ, टेनिस में जो है एटीपी रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी रहने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का खिलाड़ी है, नोवाक जोकोविच के नाम आ गया, है ना। तो सर्वाधिक नंबर 1 का खिलाड़ी का दर्जा इसको प्राप्त हो गया है ना, टेनिस के खेल में। इससे पहले रोजर फेडरर थे नंबर 1 के खिलाड़ी, है ना, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रहे हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के। कभी कभी ये देश भी पूछ देता है ये खिलाड़ी कहाँ के हैं, ठीक है। और ख़ास करके टेनिस से तो ज़्यादा पूछा जाता है, टेनिस को कभी स्किप मत करिए। सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी, ये भी टेनिस से संबंधित है। 2021 15 से 21 मार्च 2021 को यह गेम हुआ। लेडीज़ ट्रॉफी है, इसका मतलब लेडीज़ का है। तो एकल खिताब महिला कौन जीता, तो डारिया कसाटकीना रूस की खिलाड़ी है, ये जीत गई। किसको हरा करके, तो मार्गरीटा को हरा करके। मार्गरीटा भी रूस की ही खिलाड़ी है, तो दोनों एक ही देश की खिलाड़ी है, एक दूसरे को हराया। डारिया, है ना, जो है डारिया ने हराया उसको, डारिया कसाटकीना ने हराया मार्गरीटा को, ठीक है। युगल खिताब मतलब पेयर वाला जो है जोड़ी वाला जो गेम हुआ उसमें कौन जोड़ी जीता, तो इसमें जीता नाडिया किचनोक, जो कि यूक्रेन की खिलाड़ी है, और दूसरा है रालुका ओलरू, रोमानिया की खिलाड़ी है। ये दोनों जोड़ी कैटलिन क्रिश्चियन एवं सबरीना सांता मारिया, यूएसए, दोनों ही यूएसए का जोड़ी है। तो ये जोड़ी ने नाडिया किचनेक और रालुका की जोड़ी ने इन यूएसए की इन जोड़ी को हरा दिया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी में ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2021। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं का यह टेनिस चैंपियनशिप होता है, दुबई वाला। इसमें देखिए 7 से 13 मार्च 2021 को हुआ था। महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो गार्बिन मुगुरुजा ने जीता। ये स्पेन की खिलाड़ी है। किसको हरा करके, तो 12-12 जो है क्रेज सी केवा को, है ना, ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। तो इसको 12-12 को जो हरा करके गार्बिज ने जीता। युगल के क्षेत्र में युगल खिताब किसने जीता, तो एलेक्सा गुआराची और दारिजा जुराक की जोड़ी ने जीता। इसको हरा करके सू यूफान और यांग साओ सुडफ, जो कि चीनी जोड़ी है, को हरा करके। तो एलेक्सा गुआराची चिली की खिलाड़ी है और दारिजा जुराक क्रोएशिया की खिलाड़ी है। ये दोनों जोड़ी मिल करके चीन की इन जोड़ी को हराया, ठीक है। तो युगल खिताब में ये जीता है। आई लीग देखिए 2020-21 का आई लीग, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा यह आई लीग होता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंतर्गत क्लब फुटबॉल होता है। बहुत सारा जो है क्लब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको आई लीग कहा जाता है। यह 14वां संस्करण था। 9 जनवरी से 27 मार्च तक ये हुआ था यह संस्करण। कुल 80 मैच खेले गए इसमें, आई लीग के अंतर्गत 80 मैच खेले गए। फाइनल किसके साथ
कौन कौन खेला, तो देखिए चर्चिल ब्रदर्स क्लब और गोकुलम केरल क्लब, ये 2 क्लब जो है आमने सामने था फाइनल में। तो गोकुलम केरल जो है विजेता रहा। पहली बार यह मौका है जो इस आई लीग में गोकुलम केरल जो है पहली बार विजेता रहा है, पहली बार विजेता बना, ठीक है। तो इसको AFC कप प्राप्त हुआ। तो सर्वाधिक, अब देखिए इसमें कुछ आई लीग के अंतर्गत कुछ पुरस्कार वगैरह क्या मिला, तो सर्वाधिक गोल का जो है खिताब, सर्वाधिक गोल का खिताब जो है मिला विद्यासागर सिंह को, जो कि ट्राउ टीम के खिलाड़ी हैं, ट्राउ टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। गोल्डन बूट का पुरस्कार भी इसको मिला, टीम का नाम है मतलब क्लब का नाम है ट्राउ, ठीक है। हीरो ऑफ द लीग का पुरस्कार भी इनको मिला है ना, विद्यासागर सिंह को। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का जो है खिताब किसको मिला, तो एमिल बैनी को मिला, जो गोकुलम केरल टीम का जो है ये खिलाड़ी है, एमिल बैनी। नेक्स्ट है देखिए फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस जो है वही कार रेस होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग टीम होता है। तो 2021 के लिए जो है पहला फार्मूला 1 रेस जो होता है, करीब पूरे वर्ष भर में 15-20 ठो फार्मूला 1 रेस होता है। तो उसमें से पहला फार्मूला 1 रेस जो हुआ वो हुआ जो है बहरीन ग्रांड प्रिक्स के नाम से हुआ, बहरीन ग्रांड प्रिक्स होता है। ये 28 मार्च 2021 को हुआ। साखीर, बहरीन का एक जगह है, साखीर शहर है, साखीर में हुआ। विजेता कौन हुए, तो लुइस हैमिल्टन हुए, जो कि मर्सिडीज टीम की तरफ से ये ड्राइवर है, मर्सिडीज टीम का ये कार चलाता है। 7 बार का ये चैंपियनशिप रहा है लुइस हैमिल्टन। उप विजेता किसको हराया, मैक्स वर्स्टापेन को हराया, जो कि रेड बुल टीम से खेलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो लुइस हैमिल्टन जो है ये साखीर के बहरीन फार्मूला 1 रेस में विजेता रहा। तो ये आज का ये करेंट अफेयर्स था। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून का देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।